नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है हमारा सी एच थ्योरम पर, केले हैमिल्टन। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है ए में और आपको इसको कन्वर्ट करना है लीनियर पॉलिनोमियल में। ए आपको यहाँ पर गिवन है, ए मैट्रिक्स ये है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 6 है, तो आपको इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस करके 1 डिग्री की इसको बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे। मैंने आपको पीछे बताया था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई का यहाँ पर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है इसमें क्या होता है कि लैम्डा को माइनस कर देते हैं डायगोनल एलिमेंट में से। ठीक है, वही किया है हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। इतना किया। अब हम क्या करेंगे, सी एच थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। सी एच थ्योरम में सी एच थ्योरम क्या होती है कि जहाँ पर भी आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप मैट्रिक्स ए को पुट कर दोगे। तो ये आपने यहाँ पर सी एच थ्योरम लगाया और आपको जो न्यू इक्वेशन मिल जाएगी वो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को रिड्यूस करना है। फिलहाल इसकी पावर है a की पावर 6, हमें रिड्यूस कर करके इसको 1 पावर में लाना है। वो कैसे करेंगे? इस इक्वेशन की हेल्प से। हमने क्या किया, a की पावर को एक तरफ रखा और बाकी को ले गए दूसरी तरफ, ठीक है। और इसके बाद हमने इस पूरी इक्वेशन में a को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, a के मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा और ये 4a स्क्वायर माइनस 5a। और ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर 6 नहीं मिल जाती, तब तक हमें मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो यही काम करना है आपको। देखिए मैं यहाँ पर a की मल्टीप्लाई करता हुआ जा रहा हूँ और फाइनली मुझे यहाँ पर लास्ट में a की यहाँ पर पावर 6 मिल गई है और वो क्या है, 4a की पावर 5 माइनस 5a की पावर 4। आप डायरेक्टली ये कि यहाँ पर हम जो है a की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा करने से आप बीच के जो ये आप देख रहे हैं ये इक्वेशन नहीं आएंगी और इनका भी यूज़ होगा उसको कन्वर्ट करने में लीनियर। तो अब इस a की पावर 6 को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर a की पावर 6 ये इक्वेशन मैंने लिख लिया, यहाँ पर ये इक्वेशन लिख लिया और इसमें a की पावर 6 की वैल्यू को यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। क्या है वो, 4a की पावर 5 माइनस 5a की पावर 4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4a की पावर 5 4a की पावर 5 एक दूसरे से कट जाएगी और थोड़ा सा इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको ये अब 4 में मिल जाएगी, ठीक है। इसकी डिग्री आप 4 डिग्री हो चुकी है इस पॉलिनोमियल की। 3a की पावर 4 माइनस 12a की पावर 3 प्लस 14a की पावर 2। अब यहाँ पर आप अभी तो ये 1 में रिड्यू अभी 1 इसकी डिग्री 1 नहीं हुई है, तो क्या करेंगे फिर से a की पावर 4 ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये a की पावर 5 नहीं कटती तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करते। फिलहाल यहाँ पे हाईएस्ट पावर a की पावर 4 है तो a की पावर 4 को इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन है और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। यहाँ पर भी आपका ये 12a से ये क्यूब वाली इक्वेशन, यहाँ पे क्यूब वाली टर्म कट जाएगी और स्क्वायर वाली बचेगी, तो माइनस a स्क्वायर। अब भी ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं है, तो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल बनाने के लिए अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वाले का, ठीक है, इस वाली इक्वेशन का। तो a स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर 4a माइनस 5a, ठीक है।
और माइनस साइन है तो साइन इसके इंटरचेंज हो जाएंगे, तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप देख सकते हो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, फिर उसमें आपको CH थ्योरम अप्लाई करना है, और फिर आप देखोगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है, उतने तक उसको जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक ये जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गई है उसको वहाँ तक पहुँचाना है, और फिर उन इक्वेशंस की हेल्प ले करके आपको उसको लीनियर या जो भी आपसे बोला गया क्वेश्चन में वहाँ तक उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस ए। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया है टू डायगोनल फॉर्म, इसको आपको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डायगोनल फॉर्म होती क्या है, एक ऐसा यहाँ पर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। ठीक है, तो मतलब कुछ इसे हमें इस तरह से लाना होगा। ठीक है, कि ए भी डायगोनल एलिमेंट रहें और बाकी एलिमेंट हो जाएं जीरो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको याद रखना होगा एक ऐसी मैट्रिक्स P आपको ढूंढना होगा। अब वो P क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो P आपको यहाँ पर ढूंढना होगा, और अगर ये यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा दें तो आपको एक डायगोनल यहाँ पर मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो P निकालते हैं सबसे पहले, तो फिर P का इन्वर्स निकालेंगे। उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके चलते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या करते हैं, जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट होते हैं वहाँ पर माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा। इसके बाद इसको जीरो पुट किया और डिटरमिनेंट को कर दिया सॉल्व। फाइनली हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं, इज इक्वल टू ये आपका जीरो के बराबर होगा। तो लैम्डा की दो वैल्यू आई, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने हैं हमें। आइगन वेक्टर मैं आपको पीछे बता चुका हूं। फिर भी देख लीजिए क्या करते हैं आइगन वेक्टर में हम, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लैम्डा 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो लैम्डा की जगह इसी यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें लैम्डा की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, तो 4 माइनस 2 आपका 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए हमने x1 और x2, ये आपके वही वेक्टर हैं जो आपको निकालने हैं। ठीक है, इजिकल टू 0। इस तरह से हम निकालते हैं क्या, यहाँ पर ax इजिकल टू 0। तो ये वाली कुछ फॉर्म बन गई है। अब यहाँ से निकालेंगे x1 और x2 की वैल्यू। ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन जैसा कुछ सवाल बन गया है यहाँ पर। फिर आप इसके बाद इचिलियन फॉर्म निकालते हैं। इचिलियन फॉर्म के लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन ये जो आपकी पूरी रो है इसको माइनस कर दो इस वाली रो से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम रो है तो बिल्कुल यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते इसको इचिलियन फॉर्म बनाने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि ये सॉल्यूशन क्या होगा। ये सॉल्यूशन आपका मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे इसके। अब आपके पास इक्वेशन ये है। ठीक है, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी x1 x2 की वैल्यू चूज़ कर लीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मैंने यहाँ पर x1 को 1 पुट ले लिया और x2 को -2 ले लिया, तो आप देखोगे इन दोनों वैल्यू को रखने पर ये 0 बनना है। ठीक है, तो हमारा जो x1 है आइगन वेक्टर जो आया इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो आया 1 और 2। अब हमें दूसरी लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए 5 के लिए भी आइगन वेक्टर निकालना है। तो सेम वही करेंगे जो हमने इसमें किया था, जहाँ पर भी आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है वहाँ पर 5 पुट कर दीजिए, तो 4 माइनस 5 ये 1 आ जाएगा माइनस का, और 3 माइनस 5 ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से ऐसे ही रखते हैं जैसा ऊपर किया था, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, और फाइनली ये भी आपका मैनी सॉल्यूशन वाला केस है। यहाँ पर भी आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी एक। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आप कुछ भी
x1 x2 की वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो आइगन वेक्टर आया वो है 1 1। अब आप निकालेंगे p, ठीक है। p क्या है? p है आपका ये x1 क्या था, अब ये निकाला था लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर था वो x1 था, 1 और -2, तो ये आपका x1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? x2, और यही कॉम्बिनेशन आपका p होता है। इसके बाद आपको p इनवर्स चाहिए। तो p इनवर्स निकालने के लिए जो 12th में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हुए आए हैं उसी का यूज़ कर लेंगे। एडजॉइंट अब हमारे पास p इनवर्स भी आ चुका है, p भी आ चुका है, और a तो आपको पता ही है। इस फॉर्मेट में अगर इसको रख दोगे p इनवर्स AP, तो p इनवर्स 1/3 ये आ गया p इनवर्स आपका, ये आपका p आ गया और ये आपका a आ गया। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा उसको फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1/3 की मल्टीप्लाई अंदर कर लोगे, तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। आप देख रहे हो कि इसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये आपका डायगोनल फॉर्म आ गया ए मैट्रिक्स का। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। फिर आपको नीचे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, इसको आप खुद से करना। इसमें आपको क्या करना है? रिड्यूस ए